सिंध सेक्रेटेरिएट में भी हमले की धमकी मिलने का इंकशाफ। सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी इंतहाई नाकिस। स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इनखला का निज़ाम, फर्स्ट एड बॉक्स, ना ही अलार्म सिस्टम। 6 में से 2 वॉक थ्रू गेट्स, 5 वॉच टावर, 130 फायर टेंडिंग आलात नकारा, 10 में से 6 मेंटल डिटेक्टर और 4 व्हीकल इंस्पेक्शन सिस्टम भी खराब। 41 में से 8 सीसी कैमरे भी खराब। वुज़रा और सेक्रेटरीज के अलावा तमाम गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। वीआईपी कल्चर फुल प्रूफ सिक्योरिटी में बड़ी रुकावट। सेक्रेटरी ज़राअत गाड़ी रोकने पर सिक्योरिटी एहलकार पर बरहम। सेक्रेटरी एजाज अहमद ने दफ्तर बुलाकर इंस्पेक्टर शाद खान की सरजनिश कर दी। ड्यूटी इंस्पेक्टर ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात का बताया। सेक्रेटरी ज़राअत ने इंस्पेक्टर को डांट पिलाकर दफ्तर से निकाल दिया। कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले की तहकीकात। कालेदम तंजीमों के दहशतगर्दों और सहूलतकारों से तफ्तीश का फैसला। जेलों में कैद दहशतगर्दों और सहूलतकारों की निगरानी सख्त कर दी गई। हलाक दहशतगर्दों की लाशें मौसूल करने ताहाल कोई नहीं आया। हुकाम का कहना है कि लाशों का दावेदार सामने आने पर केस मजीद मजबूत और तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त होगी। केपीओ हमले के बाद एहतियाती तदाबीर, कवायद और जवाबत पर जोर। सिंध हुकूमत का एम्बुलेंस सर्विस के लिए SOP बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। ड्राफ्ट बनाने के लिए सेक्रेटरी सेहत की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी में रेस्क्यू 1112 और निजी एम्बुलेंस सर्विस के नुमाइंदे शामिल। इजलास में कमिश्नर कराची, दाखिला और सेहत के सेक्रेटरीज समेत दीगर हुकाम की शिरकत। सुहेल राजपूत का कहना था तमाम एम्बुलेंस सर्विस मंजूर शुदा SOP के तहत ऑपरेट करेंगी। शहर में खेलों का मेला सजने को तैयार। कराची गेम्स की तैयारियां अरूज पर। कराची गेम्स 2023 सेक्रेटेरिएट का इनेकाद। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने इफ्तिताह किया। इवेंट में 42 मुकाबले शेड्यूल। आगाज 3 मार्च से किया जाएगा। 5000 से ज्यादा मर्द और खातीन हिस्सा लेंगे। सैयद सैफुर रहमान कहते हैं मुकाबले मुख्तलिफ ग्राउंड, जिम खाना और हॉकी स्टेडियम में कराए जाएंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। PP रहनुमा सईद गनी और हाफिज नईमुर रहमान की पेशी। मुतल्लिका ROs और प्रेजाइडिंग अफसरान भी इलेक्शन कमीशन पेश हुए। अचानक मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी लगाई गई। RO का बयान, झूठ बोलने पर नौकरी जा सकती है, जेल भी जाना पड़ सकता है। प्रेजाइडिंग अफसरान देखभाल कर जवाब दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तंबीह। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान AC औरंगी टाउन की सरजनिश। बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग डे पर फायरिंग होती रही। जब ऐसे वाकयात हो रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? बेंच का AC औरंगी टाउन से इस्तिफसार। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा एक केस में 3 मरतबा बुलाते हैं, और भी काम है, इंसान हूँ, क्या क्या देखूँ। जवाब पर AC औरंगी को डांट पड़ गई। चीफ सेक्रेटरी को लिखें कि AC को मुअत्तल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत। सईद गनी को AC की वज़ीर आला से शिकायत का भी कह दिया। सईद गनी ने AC के रवैये पर माफी मांग ली। आसिफा भुट्टो जरदारी और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिछोहो का तुर्किया के कौंसल खाने का दौरा। कौंसल जनरल कैंपस सांगू से तुर्किया ज़लज़ले में हलाकतों पर इज़हार ताज़ियत। कौंसल जर्नल में ताज़ियती किताब पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। आसिफा भुट्टो का कहना था पाकिस्तानी अवाम बरदर इस्लामी मुल्क के दर्द को महसूस करते हैं। सोगवार भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। कराची के बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। नेपरा को बिजली ₹2.69 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कि इलेक्ट्रिक ने दरखास्त जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। हतमी फैसला वज़ारत तवानाई हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा अथॉरिटी करती है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 28 फरवरी को समाअत करेगा। मुनाफाखोर चक्की और फ्लोर मिल्स मालिकान होशियार। सरकारी दाम पर आटा ना बेचने पर कार्रवाई होगी। गंदम का कोटा खत्म और लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। सिंध हुकूमत का सरकारी निर्ख पर अमल दरामद के लिए बड़ा फैसला। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की सरबराही में 11 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम। फ्लोर मिल्स के मालिकान और ताजर शामिल। फ्लोर मिल्स और चक्कियों को सरकारी दाम पर गंदम 10 मार्च को फराहम की जाएगी। न्यू
जाम सादिक पुल कहां बनाया जाएगा? नए पुल की तामीर के लिए जगह फाइनल हो गई। पुराने जाम सादिक पुल और नए ब्रिज में 5 मीटर का फासला होगा। बीआरटी येलो लाइन के तरक्याती काम के आगाज से पहले पुल बनेगा। नया ब्रिज 1 किलोमीटर तवील होगा। काम 3 माह में बाद शुरू किया जाएगा। पुल की तामीर 24 माह की मुद्दत में मुकम्मल की जाएगी। हल्फ उठाने से पहले ही बल्दियाती नुमाइंदे अवामी खिदमत में पेश कश्मीर कॉलोनी यूसी 6 वार्ड 4 में तरक्याती कामों का आगाज। कौंसलर रहमतुल्लाह का कहना था, अपनी मदद आपके तहत इलाके में तरक्याती काम करवा रहे हैं। फिरंगी ज़िया कॉलोनी में गंदगी और कचरे के ढेर, नर्सरी भी तबाह। नर्सरी मालिक जावेद का कहना था, कचरे में लगने वाली आग के बायस कई बार नुकसान उठाना पड़ा। कई बार कचरा फेंकने से मना करवाया मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची में टैक्सेस का बोझ और बढ़ती महंगाई, सोने के ताजर भी देने लगे दुहाई। सदर ऑल कराची ज्वेलर्स हुसैन कुरैशी कहते हैं, अशराफिया की बजाय गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। सोने का ताजर कारोबार बंद करने पर मजबूर है। हुकूमत रिलीफ नहीं देगी तो लोग सड़कों पर होंगे। ACCA का पाकिस्तान लीडरशिप कन्वेंशन, डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल का कहना था कि बहरानों के खात्मे के लिए तरजीहात को सेट करना होगा। बैंकों में डिजिटलाइजेशन के लिए काम किया जा रहा है। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी बोले, कबल अज वक्त इलेक्शन से भी मुआशी मसाइल खत्म नहीं होंगे। PIA में सीनियरिटी फहरिस्त नजरअंदाज। सीनियरिटी में नंबर 11 पर मौजूद अफसर कायम मकाम चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज अफसर तैनात। अतहर हुसैन को 10 सीरियस और जायद मुलाजमत के हामिल अफसरान पर तरजीह दी गई। आमर अल्ताफ 21 फरवरी को डिप्यूटेशन पूरी होने पर एयरफोर्स वापस चले गए। तर्जुमान PIA के मुताबिक अतहर हुसैन को मुतल्लिका शोबे में तजर्बे की बिना पर तैनात किया गया। नकीबुल्लाह कत्ल केस में राव अनवार दीगर की बरियत के खिलाफ अपीलें। हाईकोर्ट ने अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अपील मकतूल नकीबुल्लाह के भाई आलम शेर ने दायर की। तारीख से रोशनास कराने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। IBA में 3 रोज़ा वादी सिंध सिकंदर आजम कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुराद अली शाह ने सिकंदर आजम की दास्तानें सुनाई। कहा, सिकंदर को दुनिया फतह करने का जुनून था। सिकंदर ने लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कराची में सिटी कोर्ट का दौरा। सदर कराची बार आमिर सलीम, जनरल सेक्रेटरी वकार आलम और दीगर मेंबरान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ओहदेदार को दौरा आज़ाद कश्मीर की दावत भी दी। सरदार तनवीर इलियास का कहना था, हसूल इंसाफ के लिए कराची बार की खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। शोबा तालीम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वर्ल्ड स्काउट्स डे पर प्रोग्राम का इनेकाद। DC ताहा सलीम ने कहा, डिस्ट्रिक्ट में बचत बाजारों के क्याम के लिए भी काम जारी है। प्राइस कंट्रोल के हवाले से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सीवरेज मसाइल के लिए मुतल्लिका हुकाम से मुसलसल राबते में हैं। हॉरिजॉन हाई स्कूल का नेशनल कोचिंग सेंटर पर स्पोर्ट्स गाला। प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चों ने रेस मुकाबलों में हिस्सा लिया। CEO स्कूल हसनैन तस्बीह का कहना था, स्पोर्ट्स गाला का मकसद बच्चों में हार के बाद जीत का जज्बा पैदा करना है। CV लाएं, सलाहियतें बनाएं, मुलाजमत के मौके पाएं। हमदा यूनिवर्सिटी की जानब एक्सपो सेंटर कराची में जॉब फेयर का इनेकाद। करियर फेयर में 150 से ज्यादा कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। चांसलर हमदा यूनिवर्सिटी सादिया राशिद और VC डॉक्टर शबीउल हसन मेहमान खसूसी थे। जापान में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए। 3.5 लाख अफराद की मुलाजमत के लिए अहम सेमिनार। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के मुताबिक जापान में नौकरी के लिए पहले वहां की जबान सीखना होगी।
शोबा नबातात जामिया कराची के ज़रिए तमाम एक रोज़ा सेमिनार शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की सदारत शुरा ने सेमिनार पर बायोडाइवर्सिटी तहफ़्फ़ुज़ मसाइल और चैलेंजेस पर रोशनी डाली। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में ज़िया मुहिउद्दीन फेस्टिवल पहले रोज़ मुख्तलिफ सेशन का इनेकास। ज़िया मुहिउद्दीन की तैयार करदा डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी की गई और कैनवस पर दिल फरेब रंगों के जरिए अमन का पैगाम। मुसव्वरा फातिमा आगा के फन पारों की नुमाइश। अदाकारा अनुज अशरफ की भी नुमाइश में खसूसी शिरकत। कहा हर पेंटिंग एक से बढ़कर एक है।